गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीआईआईटी एकेडमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया बेसिकली वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। विदाउट ऑक्सीजन ये अपना रेस्पिरेशन नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल में होगा जैसे सूडोमोनास और यूजिनोजा हो गया। इनको सर्वाइव करने के लिए ये रिच इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो कि ऑक्सीजन से फिल हो पूरी तरीके से। ये जितने भी बैक्टीरिया सूडोमोनास की जितने भी स्पीसीज हैं ये हमेशा सॉइल के अंदर वाटर के अंदर मिलती हैं और ये हमेशा इन्फेक्शन कॉज करती है। जैसे यूटीआई इन्फेक्शन हो गया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फूड पॉइजनिंग हो गई इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हो गया एरोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बेसिकली जो ट्यूबरक्लोसिस है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये हमेशा टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। जो हमारी एल्वियोलाई होती है उनके अंदर पस फिल हो जाती है और ट्यूबरक्लोसिस कॉज करती है। माइकोबैक्टीरियम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो एक एरोबिक बैक्टीरिया है जिसको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट चाहिए होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आ गया एरोबिक का ई कोलाई, एस्चीरिचिया कोलाई। ये हमारे नॉर्मली ह्यूमन फ्लोरा में प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है बेसिकली तो ये हार्मलेस है, लेकिन जब ये हमारे इंटेस्टाइन से हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाता है तब उस टाइम पर ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ये भी एक एरोबिक बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनारोबिक बैक्टीरिया। जितने भी एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं। इनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल में जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई हो गया। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि टेटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये अपने ऊपर इसके अंदर एक एबिलिटी होती है स्पोर को फॉर्म करने की। वो जो स्पोर्स होते हैं वो ड्रमस्टिक की तरह दिखते हैं। बेसिकली स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स एक बाहर की आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि बैक्टीरिया को अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। चाहे पीएच जो है वो एसिडिक है, एल्कलाइन है, ऐसे इन्वायरमेंट में ऑस्मेटिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा लो हो गया, ऐसे इन्वायरमेंट में जो स्पोर है बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एनारोबिक का एक एग्जांपल हो गया बैक्टीरियोइड्स। बैक्टीरियोइड क्या है? एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि विदाउट ऑक्सीजन भी ग्रो कर सकता है। फ्यूजोबैक्टीरियम होगा, ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो ऑब्लिगेट एनारोबिक है। ऑब्लिगेट एनारोब मतलब इसको सर्वाइव के लिए थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल ही ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गए मीजोफिल्स। मीजोफिल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा हॉट होना चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा कोल्ड होना चाहिए। एक बेसिक नॉर्मल जो इन्वायरमेंट होता है 20 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक ये सर्वाइव कर सकता है। लेकिन इनका भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस का। अगर कभी भी बैक्टीरिया ग्रो करवाना हो मीजोफिल्स हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया थर्मोफिल्स। थर्मो से समझ सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होता है। थर्मोफिल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। जैसे कि 41 डिग्री सेल्सियस से लेके 122 डिग्री सेल्सियस से ये जो बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, थर्मोफिलस हो गए, ये आराम से ऐसे टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। ज़्यादातर ये हमेशा जियोथर्मल वेंट में पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे वॉल्केनिक साइट्स होती है उन जगहों पर ये बैक्टीरिया पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में पाए जाते हैं। -20 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस में जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो होता है साइक्रोफिल्स। इनको हम क्रायोफिल्स भी बोलते हैं और एक्सट्रीमोफिल्स भी बोलते हैं। इनके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो कि ग्रो करते हैं लो टेम्परेचर में और अपने रिप्रोडक्शन भी ये लो टेम्परेचर में आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर ये कोल्ड टेम्परेचर में ही पाए जाते हैं। पोलर रीजन्स हो गया, अंटार्कटिका हो गया, डीप सीज हो गए, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब फ्लैजिला के बारे में पढ़ते हैं। फ्लैजिला के फंक्शंस। फ्लैजिला क्या होता है? बैक्टीरिया को लोकोमोशन प्रोवाइड करवाता है।
एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में हेल्प करता है बैक्टीरिया। बेसिकली जो फंक्शन है बैक्टीरिया का क्या है, मूवमेंट में हेल्प करता है। और इसका एक फंक्शन और है जो कि क्या करता है, ये सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है। टेम्परेचर को और पीएच चेंजेस को डिटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। जहाँ पर भी फ्यू यूकेरियोटिक सेल में फ्यू सेल, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं ज़्यादातर यूकेरियोटिक सेल, उनके अंदर क्या होता है, फ्लैजिला का जो यूज़ होता है वो ज़्यादा होता है। किस टाइम पर ज़्यादा होता है, वो जब इनका रिप्रोडक्टिव रेट बढ़ा देते हैं उस टाइम पर ज़्यादा होता है, फ्लैजिला का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, अब कितने टाइप के जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। बेसिकली 4 टाइप के फ्लैजिला यहाँ पर डिस्क्राइब करे हुए हैं। मोनोट्राइकस हो गया, जो मेन है वो 4 है, अदरवाइज और भी हैं, उसको भी हम क्लासिफाई करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास हो गया मोनोट्राइकस हो गया। मोनोट्राइकस क्या होता है, सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के एक सिंगल एंड पर, एक जो एंड है एक साइड पर, सिर्फ एक सिंगल साइड पर ही सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, उसको मोनोट्राइकस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, बोथ एंड पर प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड पे ईच एंड पर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। लोफोट्राइकस में क्या होता है, लोफोट्राइकस पे एक एंड पर, एक या दोनों एंड पर क्या होगा, मोर देन 2 4 5 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, बोथ साइड पर भी हो सकता है और ये सिंगल साइड पर भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस फ्लैजिला में क्या होता है, जो पूरी ऑल ओवर बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है हमारे फ्लैजिला, जो बैक्टीरिया सेल है पूरे बैक्टीरिया सेल के ऊपर हर एक जगह पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। एट्रिकस में क्या होता है, कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, सिंगल सेल है, एक ही जगह पर रखा हुआ है, जिस वजह से ये मूव नहीं कर पाता क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। और एक है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या होता है, बोथ एंड पे दोनों प्रेजेंट है। और एम्फिलो ट्राइफोकस में क्या होगा, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के दोनों साइड पर, बोथ एंड पर मोर देन 5 मोर देन 6 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।